कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता है और ऐसा व्यक्ति शिव कृपा से मोक्ष को प्राप्त करता है। त्र्यंबकेश्वर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भारत की धार्मिक नगरी नासिक से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यदि आप नासिक में हैं तो बड़ी ही आसानी से शिव के इस महाशक्तिशाली ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आप बस, टैक्सी, ऑटो किसी भी साधन से आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक जा सकते हैं। लगभग 40-45 मिनट की यात्रा के बाद में आप नासिक से त्र्यंबकेश्वर की यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं। अब देखिए, त्र्यंबकेश्वर में अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो यदि आप अपने शहर से त्र्यंबकेश्वर यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा नासिक रोड रेलवे स्टेशन, क्योंकि नासिक रोड रेलवे स्टेशन ही त्र्यंबकेश्वर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। तो आप भारत के किसी भी बड़े शहर से नासिक रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और फिर यहां से आप अपने टैक्सी या बस को लेकर त्र्यंबकेश्वर तक जा सकते हैं। यदि आप बाई फ्लाइट, बाई एयर त्र्यंबकेश्वर जाना चाहते हैं तब भी नज़दीकी हवाई अड्डा गांधीनगर हवाई अड्डा नासिक है, जो त्र्यंबकेश्वर से मात्र 31 किलोमीटर दूर है। नासिक हवाई अड्डे से आप त्र्यंबकेश्वर के लिए टैक्सी किराए पर लेकर पहुंच सकते हैं या फिर बस के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। और यदि आप मुंबई या पुणे में रहते हैं या मुंबई या पुणे आ चुके हैं तो यहाँ से आप त्र्यंबकेश्वर जाना चाहते हैं तो त्र्यंबकेश्वर सड़क मार्ग इन दोनों ही शहरों से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो आप इन शहरों से राज्य के परिवहन बसों के द्वारा, लग्जरी बसों के द्वारा, वोल्वो के द्वारा या फिर टैक्सी से त्र्यंबकेश्वर तक पहुंच सकते हैं। चलिए, ये बात तो हुई त्र्यंबकेश्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है भाई। अब कुछ बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर की। नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर तहसील है, जहां एक त्र्यंबक नगर है। यहीं स्थित एक भोलेनाथ शिव का सबसे प्राचीन मंदिर, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में एक बहुत ही पवित्र तालाब, जिसे आप कुंड भी कह सकते हैं, एक कुंड है। ये तालाब भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि इसमें आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के ही दर्शन एक साथ होते हैं, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में इन तीनों के ही चेहरे समाहित हैं। चलिए, इस मंदिर के इतिहास की बात करते हैं। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह मंदिर पेशवा नाना साहेब के द्वारा एक शर्त को हार जाने पर इस मंदिर का, अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया गया था। स्थानीय लोगों और लोक कहानियों के अनुसार कहते हैं कि एक बार त्र्यंबकेश्वर में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ गया और यह अकाल 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 24 सालों तक बना रहा। इस भयानक अकाल के कारण पशु पक्षी तक भूख से मरने लगे। लेकिन इसी अकाल के दौरान एक स्थान ऐसा भी था जहां रोजाना बरसात हुआ करती थी, रोजाना। और वो स्थान था ऋषि गौतम का आश्रम। कहते हैं कि बारिश के देवता वरुण ऋषि गौतम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और इसीलिए त्र्यंबकेश्वर में सिर्फ उन्हीं के आश्रम में रोजाना बरसात होती थी भाई। चारों ओर अकाल का माहौल था, तो आसपास के सभी ऋषियों ने ऋषि गौतम के आश्रम में ही शरण ले ली और कोई रास्ता भी नहीं था। सभी संत, सभी ऋषिगण अब गौतम ऋषि के आश्रम में रहा करते थे और नित्य हवन यज्ञ वहाँ हुआ करते थे, नित्य प्रभु जाप वहाँ हुआ करते थे। गौतम ऋषि को सभी का आशीर्वाद मिलता, सारे ऋषि गौतम ऋषि को आशीर्वाद देते, पुण्य फल देते। इससे ऋषि गौतम की श्रेष्ठता बढ़ने लगी और भगवान इंद्र की प्रसिद्धि कम होने लगी। तो एक दिन भगवान इंद्र ने सोचा कि भाई ये तो गड़बड़ है, तो उन्होंने अकाल समाप्त कर दिया। पूरे गांव में बरसात होने लगी, लेकिन फिर भी गौतम ने ऋषियों को भोजन कराना जारी रखा और इस तरह से ऋषि गौतम की श्रेष्ठता लगातार बढ़ रही थी। समय बीतता चला जा रहा था। एक दिन की बात है, एक गाय चरते चरते गलती से ऋषि गौतम के खेत में चली गई और फसलों को खाने लगी। जब गौतम ऋषि ने देखा कि एक गाय उनके खेत में फसलों को खराब कर रही है तो गौतम नाराज हो गए। उन्होंने एक दरभा यानी कि एक नुकीली घास उठाकर गाय के ऊपर फेंक दी
अब इतने पहुंचे हुए संत, इतने पहुंचे हुए ऋषि जब किसी पर एक तिनके का भी प्रहार करे तो उनका प्रहार खाली तो नहीं जा सकता। तो वो गाय तुरंत मर गई। लेकिन दोस्तों, वो गाय वास्तव में गाय नहीं होकर देवी पार्वती की एक सहेली जया थी, जो कि गाय के रूप में वहां विचरण कर रही थी। अब ये खबर आश्रम में रहने वाले ऋषियों को जब पता चली तो सभी ने निर्णय लिया कि वो गो हत्या करने वाले गौतम ऋषि के घर पर भोजन नहीं करेंगे। सभी ऋषियों ने गौतम के आश्रम में भोजन करने से मना कर दिया। अब ऋषि गौतम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सभी ऋषियों से क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने का तरीका पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें गंगा स्नान की सलाह दी। वो समय था जब गंगा धरती पर नहीं थी। तब गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी के शिखर पर चले गए। वहीं भगवान शिव की उन्होंने कठोर तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें गंगा प्रदान करे। भगवान शिव ऋषि गौतम की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने गंगा नदी को पृथ्वी पर नीचे आने का आदेश दिया। तब माता गंगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से बहने लगी। गौतम ऋषि ने गंगा को अपने आश्रम के नजदीक के एक कुंड में डाल दिया, जिसे कुशाव्रत कहा जाता है, और वहीं से गंगा गोदावरी के नाम से बहने लगी। जब भगवान शिव ऋषि गौतम को वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो ऋषि गौतम ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि आप यहीं पर आप निवास करें। भगवान शिव गौतम ऋषि से बेहद प्रसन्न थे, तो उन्होंने गौतम ऋषि के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और शिव तुरंत ही लिंग रूप में बदल गए और वहीं स्थापित हो गए, जिसे आप त्र्यंबकेश्वर के रूप में दर्शन करते हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात्रि में 9 बजे बंद कर दिया जाता है। तो आप इस समय के अंतराल में भगवान भोलेनाथ शिव के इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं भाई। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूरे दिन कई तरह की पूजा और आरतियां होती है, जैसे कि महामृत्युंजय पूजा। यह पूजा कैसी भी पुरानी बीमारी हो, भयंकर से भयंकर बीमारी हो, इससे छुटकारा पाने के लिए कराई जाती है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए महामृत्युंजय पूजा यहाँ पर की जाती है। ये पूजा सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में होती है। इसके अलावा 7 बजे से 9 बजे के बीच में ही रुद्र अभिषेक पूजा भी यहाँ पर की जाती है। ये पूजा एक अभिषेक के रूप में होती है, जिसमें पंचामृत और कई मंत्रों और श्लोकों के साथ में इस पूजा को किया जाता है। लघु रुद्राभिषेक भी यहाँ पर होता है, जिसे धन की समस्याओं को हल करने के लिए और कुंडली के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए कराया जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो मुख्य पूजा होती है वो महारुद्राभिषेक पूजा होती है। ये पूजा मंदिर में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यथर्वेद के पाठ के साथ में की जाती है। काल सर्प पूजा भी यहाँ पर होती है। ये पूजा राहु और केतु की दशाओं को बेहतरीन बनाने के लिए कराई जाती है। काल सर्प दोष से ग्रसित लोग काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अनंत काल सर्प, कुलिक काल सर्प, शंखापान काल सर्प और वासुकी काल सर्प दोषों से दूर करने के लिए यहाँ पूजा कराते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नासिक में नारायण नागबली पूजा भी की जाती है। ये पूजा पितृदोष और परिवार के पूर्वजों के श्राप से बचने के लिए कराई जाती है। तो त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए विशेष पूजा होती है। तो यदि आप काल सर्प दोष की मुक्ति चाहते हैं तो यहाँ पूजा करवा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शनों के लिए यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो यहाँ इस प्रकार की पूजाएं आप करवा सकते हैं। बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए सबसे बेहतरीन समय कौन सा है। वैसे तो देखिए 12 ही मास पूरे वर्ष ही यहाँ पर श्रद्धालु आते ही रहते हैं, लेकिन एक बेस्ट समय की बात करें तो अक्टूबर से मार्च का समय बहुत ही बेहतरीन है। ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, ये समय बहुत ही अच्छा समय है, पीक सीजन है। तो पीक सीजन होने पर यहाँ पर चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यदि आप कम खर्चे में जाना चाहते हैं तो आप मानसून में जा सकते हैं या जुलाई से सितंबर के बीच में जा सकते हैं। तो उस समय भीड़ कम रहती है, सस्ते में काम निपट सकता है। त्र्यंबकेश्वर में खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुकने के लिए आपको यहाँ बहुत सारी होटल्स मिल जाएगी, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, धर्मशालाएँ भी मिल जाएगी। तो महंगी से महंगी होटल और सस्ते से सस्ता आपको धर्मशाला आपको यहाँ मिल जाती है। 5 स्टार लग्जरी होटल से लेकर
नॉर्मल डोरमेट्री तक आपको यहाँ मिल जाती है, जिसमें आप 100-200 रुपये में भी ठहर सकते हैं, नहा धो सकते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए कुछ तो उपयोगी साबित हुआ होगा। ये जानकारी, यह वीडियो खास आपके लिए तैयार की गई थी। बात करते हैं कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं तो फिर आसपास में घूमने के लिए आप और कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए, त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास में है और नासिक के पास में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेज है, जैसे कि अंजनेरी हिल्स है, जो कि नासिक से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ हनुमान जी का जन्म माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। समुद्र तल से 4264 फीट की ऊंचाई पर ये यहाँ पर मंदिर है। ब्रह्मगिरी हिल्स है, जो कि गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के रूप में माना जाता है, जहाँ पर ऋषि गौतम ने तपस्या करके गंगा मैया को धरती पर उतारा था और भगवान शिव ने जहाँ उन्हें दर्शन दिए थे। तो ब्रह्मगिरी हिल्स के दर्शन करना बनता है भाई। इसके अलावा पांडवलेनी गुफाएं हैं, जो कि एक गुफाओं का समूह है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। मुक्तिधाम मंदिर है और इसके अलावा एक सप्त श्रृंगी है, जहाँ जो कि नासिक से 65 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर तक भी आप जा सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है। हरिहर किला है, यदि आप ऐतिहासिक किलों को देखना चाहते हैं तो नासिक शहर में ये बाहर की तरफ एक पहाड़ी जगह है, जो कि हरिहर किला के नाम से जाना जाता है। ट्रैकिंग करके आपको जाना होता है। तो ट्रैकिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप हरिहर किला देखने जा सकते हैं। एक अशोका झरना है, जो कि नासिक से लगभग 58 किलोमीटर की दूर एक गांव में स्थित है। तो ये 120 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इस अशोका झरने को देखने के लिए भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, गोदावरी नदी के तट पर ये मंदिर है, यहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये थे त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर के आसपास में देखने लायक स्थानों की जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।